एक मिनट बेटे, एक मिनट। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। अब ठीक है, चलो भाई। कितने क्वेश्चन हो गए थे बेटे? 20 क्वेश्चन तक हो गए थे। हम मॉक टेस्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहे थे बेटे, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्जाम के लिए। जो सैंपल पेपर्स हम कर रहे हैं बेटे, वो अपने एकेडमी के बनाए गए पेपर्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हमने कर लिया था बेटे। क्वेश्चन नंबर 21 आज 21 से हमने आगे करना है बेटे। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोलता है वो बोलता है 269 मल्टीप्लाई में 79 की वैल्यू कितनी गिवन है बेटे? 21251 गिवन है। बोलो। तो बेटे आपको वैल्यू निकालनी है 0.269 मल्टीप्लाई 7.9, इसकी वैल्यू आपसे पूछ ली। ठीक है बेटा। तो बेटे क्या करना है आपको, आप सबसे पहले डेसिमल हटाइए बेटे। क्या दिया बेटे? यहाँ भी डेसिमल। अब ये कितना होगा बेटे? 269 मल्टीप्लाई 79 की वैल्यू तो गिवन है बेटे, वहां पे कितनी? 21251 अपॉन में ये कितना है बेटे? तो बेटे कितना आ गया? 2.1251। जितनी जीरो उतनी डिजिट्स, 1 2 3 4, तो 1 के इधर लेफ्ट में डेसिमल आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही? लो, बात समझ में आई या नहीं आई? चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान देना बेटे। क्या लिखा है बेटे? 1 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस में 1 अपॉन में मल्टीप्लाई 7 प्लस में 1 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 8, 1 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 9, 1 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई 10। बोलो भाई, यही है? तो प्यारे बच्चों, अभी ये वाला क्वेश्चन जो है, इसको अगर आप सोल्व करने लग जाओ, जैसा कि आपको अभी तक पता था, तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटे इसमें। कैसे? ये 1/30, ये 1/42, 1/56, 1/72, 1/90, इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके आपको सोल्व करना आता है ना बेटे फ्रैक्शन, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। 10 मिनट कम से कम यहाँ पे लग जाएंगे बेटे आपके कैलकुलेशन। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। अब ध्यान दीजिए बेटे, ये जो 1/5 to 6 है, इसको 1/5 माइनस 1/6 लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? माइक ऑन नहीं है? प्लस तो 1/6 माइनस 1/7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बोलो भाई। क्यों लिखा बेटे? क्योंकि 1/5 माइनस 1/6 को हम सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा बेटे? 30। बोलो। तो 5 6 जा 6, 5 जा तो कितना है बेटे? 1/30 आया। तो 1/30 को ये लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? ऐसे 1/42 को ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो क्या लिख सकते हैं? 1/7 माइनस 1/8, 8 माइनस 1/9, 1/9/10। ठीक है भाई? बोलो भाई। तो बेटे यहां से -1/6 से -1/6 उठ गया, -1/7 से +1/7, -1/8 से +1/9 से +1/9। तो कितना बचा बेटे? 1/5 यहां से बच गया, उधर से कितना? -1/10। एलसीएम कितना आ गया? 10। 5 की टेबल पे 10 2 जा पे। बोलो भाई, माइनस
10 की टेबल पे 1 जा पे कितना है बेटे 1/10। और 1/10 को कितना लिख सकते हैं बेटे हम बताइए? 1/10 को लिख सकते हैं ना हम 0 पॉइंट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? कौन सा ऑप्शन है बेटे? ये ऑप्शन। समझ में आया सबको? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था बेटे यहाँ। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या बोला बेटे? 4/15 ऑफ 5/7 ऑफ ए नंबर। नंबर को कितना मान ले बेटे? x मान ले। ठीक है, इज ग्रेटर देन, ये जो है ये बड़ा है बेटे, किससे बड़ा है? 4/9 ऑफ 2/5 ऑफ द सेम नंबर। सेम नंबर मतलब x। ये वाला इससे बड़ा है, कितना बड़ा है बेटे? 8 बड़ा है। कैसे पता चलेगा? माइनस करके। बोलो बेटे कितना बड़ा है? 8। समझ में आई बात या नहीं आई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ठीक, तो बेटे ये कैंसिल हो गया। 5 1 जा 5 3, 4 1 जा 4, नीचे कितना बेटे 21 x। यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा बेटे। 4 2 जा 8, 9 5 जा 45 x, उधर कितना बेटे 8। ठीक है भाई, क्लियर है ना सबको? सिंप्लीफाई कर रहे हैं बेटे, एलसीएम लिया बेटे। 45 और 21 का एलसीएम कौन बताएगा कितना आएगा? जल्दी बताओ। हाँ बोलो भाई, करके देख ले। किसका? 21 और 3 7 जा 3 बोलो क्लियर है बेटे? 3 5 जा 5 1 जा 7, 3 3 जा 6 6 होता है। अरे गधो, मतलब ध्यान नहीं है आप लोगों का। 3 3 जा 6 होता है क्या? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 7 जा बेटे कितना? 315। तो एलसीएम कितना आ गया बेटे? 31। अब देखिए बेटे 21 की टेबल में कितने पे आता है? 315 1 जा 21, बोलो बेटे फिर कितना 5 जा, ठीक है 15 जा पे आता है बेटे। तो उस 15 जा की मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे? 4 से, तो कितना हो गया 60x। और 45 के टेबल पे 7 जा पे आएगा, कितने पे आएगा? 7 जा, 7 8 जा 36, बोलो उधर कितना बेटे 8। 60 में से 56 गया 4x, कितना बेटे 4x, नीचे कितना 315, उधर कितना बेटे 8। जब 4 1 जा 4, 4 2 जा, काट सकते हैं ना? बोलो x की वैल्यू होगी बेटे 315 मल्टीप्लाई में 2, कितना होगा बेटे 630। कितना? 630। जल्दी से नोट करें बेटे, जल्दी से नोट करें।
तो कौन सा ऑप्शन है बेटे, है ऑप्शन? चले भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ध्यान देना बेटे बात पे। तो क्या कहता है, एक शॉपकीपर है बेटे, पैकेट सेल करता है। किसका पैकेट है बेटे? पेंसिल्स का। कितनी पेंसिल्स है? 5 पेंसिल। कितने रुपीज का पैकेट है बेटे? 12.5 का। तो 5 पेंसिल का पैकेट है बेटे। कितने पेंसिल्स का? 5 पेंसिल्स का पैकेट है। 1 2 3 4 5। कितने रुपीज का है बेटे? बोलो। 12.5। बोलो बेटे, क्लियर है ना बात? 5 पेंसिल्स का पैकेट है, वो कितने का है? 12.5। जबकि while he sells each pencil for ₹3, जबकि एक पेंसिल को वो कितने रुपए में बेचता है बेटे? 3 रुपए में बेचता है। अगर वो खुली बेचता है तो, पैकेट के हिसाब से बेचता है तो 12.5 में पूरा पैकेट बिकता है। कितनी पेंसिल्स का? 5 पेंसिल्स का। लेकिन जब वो खुली निकाल के बेचता है तो एक पेंसिल कितने की बेचता है बेटे? बोलो भाई, एक पेंसिल कितने की बेचता है? एक पेंसिल जो है उसका प्राइस कितना है बेटे? बोलो। 3 रुपए। बोलो, है या नहीं है? ठीक है भाई, ठीक है। मोहन कितनी पेंसिल खरीदता है बेटे? 23। तो मिनिमम अमाउंट कैसे पे कर सकता है वो? बताओ बेटे, कम से कम रुपए में वो 23 पेंसिल कैसे खरीद सकता है? कितने पैकेट खरीदेगा पहले तो ये बताओ मेरे को। कितने पैकेट वो खरीदेगा? एक पैकेट में 5 पेंसिल है तो कितने पैकेट पूरे पूरे खरीदेगा? 4 पैकेट पूरे खरीदेगा पहले तो, क्योंकि बेटे नियरेस्ट 5 है ना एक डिब्बे में, एक पैकेट में 5 है। ये 23 कितने है? तो 23 का नियरेस्ट मल्टीपल क्या है? 5 का 20 है। तो कितने जा पे आता है? 4 जा पे आता है। तो कितने, मोहन को 4 तो पैकेट खरीदने पड़ेंगे बेटे। कितने? 4 पैकेट्स पूरे खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि 4 पैकेट्स में कितनी हो जाएंगी बेटे? 20 पेंसिल्स हो जाएंगी। प्लस एक्स्ट्रा क्या होगा बेटे? एक्स्ट्रा क्या होगा? 3 पेंसिल्स और बच गई। बोलो, बच गई या नहीं बच गई बेटे? बात बताइए, एक पैकेट का प्राइस कितना था बेटे? एक पैकेट का प्राइस कितना था? 12.5 प्लस 3 पेंसिल्स का। एक पेंसिल का कितना है बेटे? 3 रुपए। तो 3 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 3 3 9। ये हो गया बेटे 50। दोनों की मल्टीप्लाई की कितना है? 50। वो 3 3 9, तो कितना आ गया बेटे? 59। तो मिनिमम कितने रुपए पे करने पड़ेंगे 23 पेंसिल्स के लिए उसको? बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है बेटे? कोई दिक्कत वाली बात? चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई क्वेश्चन पढ़िए ध्यान सारे। When a ball bounces, it rises to 3/4 of the height it falls. उसने क्या कहा बेटे? मान लो बेटे इतनी हाइट से, यहां से मैं किसी बॉल को छोड़ता हूं, नीचे चली गई बेटे, गई नीचे। जब वो नीचे जाती है तो फ्लोर पे जब वो स्ट्राइक करेगी, टकराएगी, तो टकराने के बाद वापस ऊपर आएगी। कितनी आएगी बेटे? ऊपर। ऊपर इतनी ऊपर नहीं आएगी, यहां तक आई वो। कितनी आई बेटे? 3/4 तक। बोलो बेटे, कितनी आई? 3/4 तक ही आ पाई। फिर दोबारा फिर जाएगी, यहां से गिरेगी, अब दोबारा यहां से टकराएगी, फिर इससे भी नीचे तक आएगी। बोलो, आएगी नहीं आएगी? बोलो भाई। तो इफ द बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 32 मीटर, कितनी हाइट से ड्रॉप करी बेटे? 32 मीटर हाइट से ड्रॉप करी। तो जब वो 32 मीटर हाइट से नीचे जाएगी तो टकरा के वापिस कितनी ऊपर वापिस आएगी? 3/4। बोलो कितना बेटे? 8 जा कितनी आई बेटे? पहले बाउंस में, फर्स्ट बाउंस में कितनी ऊपर ही आ पाई वो? 24 मीटर ही, सॉरी मीटर ही ऊपर आ पाई। बोलो, समझ में आई बात या नहीं आई? कि बेटे 32 हाइट से वो ड्रॉप हुई थी, और जब बाउंस होके नीचे टकरा के वापस ऊपर आएगी वो बाउंस होके, तो वो कितना आएगी? 3/4 ही आ पाएगी। तो 32 का 3/4 कितना होता है? 24। तो 32 मीटर ऊपर नहीं आएगी वो, तो 24 मीटर तक ही आ पाएगी। नहीं समझे मेरी बात? अब जब यहां से जाएगी अगले बाउंस में, 24 मीटर से नीचे गिरी वो, तो कितना आ पाएगी? अब 3/4 ही आ पाएगी। तो कितना होता है बेटे? 18 मीटर। तो सेकंड बाउंस में कितना आ पाई वो? बोलो भाई, 18 मीटर आ पाई। बोलो, यही तो पूछा आपसे कि सेकंड बाउंस में कितना आ पाई वो, कितना हाइट तक राइज किया उसने। कितनी हाइट तक राइज किया बेटे?
18 मीटर तक। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आई बेटे? पक्की बात है? फिर आई बेटे? सक्षम आई है? कुणाल आई है? कुणाल कहाँ है? आई है बेटे? पक्का? एक क्वेश्चन निकालेगा तू ऐसा ही? पक्का दे दूं? बोलो। चलो अभी देता हूं, एक बार ये हो जाए खत्म। ठीक है भाई, समझ में आया सबको? चलो क्वेश्चन नंबर 26। ये बेटे स्क्वायर रूट है। ये क्या है? स्क्वायर रूट यही होता है बेटे। बोलो क्या है स्क्वायर रूट के अंदर? 0.081 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 2.89। ठीक है भाई, अपॉन में कितना है बेटे? अपॉन में 1.565 मल्टीप्लाई में 0.0289। ठीक है, यही है। सोल्व करना है कि कौन कौन कर सकता है सोल्व इसको? हाथ उठाएं, कर लेंगे? आता है कैसे? चलो चलो देखो बेटे, कितने डेसिमल प्लेस हो ऊपर वाले में, न्यूमरेटर में? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने डेसिमल प्लेस है बेटे? 8। 3 3 6 2 8। नीचे कितने हैं? 4 और 4 8। जितने डेसिमल प्लेस नीचे हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स नीचे हैं उतनी ही ऊपर है। तो सारे डेसिमल एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। सारे डेसिमल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नहीं समझे बात? क्योंकि 3 और 3 6 और 2 8, 8 डिजिट्स ऊपर हैं डेसिमल के बाद और 8 ही डिजिट्स नीचे हैं। अगर इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स है तो सारे डेसिमल क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। बोलो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। बोलो भाई 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। 9 9 जा 81 होता है नहीं होता? ठीक है। 324 किसका है? याद नहीं है, भूल गए आप लोग? 18 का होता है बेटे। किसका होता है? 18 का। 289 किसका है? 17 का। 17 का। 15625 किसका है बेटे? बोलो 15625 किसका? जल्दी बोले। हाँ कितने का? 125 का हो कभी? हाँ करके देख लो। 125 आ गया ना समझ में? कैसे? 5 5 जा है ना बेटे? किसका स्क्वायर है? 125 का। ये 10 का, वो 8 का। क्लियर है बात? तो 17 से 17 उठ गया, कोई दिक्कत? ये कितने पे? 2 4 जा 2 9 जा। ठीक है भाई, और तो नहीं कैंसिल आउट हो रहा कुछ? 9 9 जा 81। कितना बेटे? 81 से कितना बेटे? हाँ कितना हो गया? 500। अरे बोलो, ऑप्शन में है? नहीं है। एक काम करो, डेसिमल में है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में? ध्यान देना बेटे बात पे। यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर भी कितने से करना पड़ेगा? 2 से। कर सकते नहीं कर सकते? क्यों किया? क्योंकि ये 1000 हो जाएगा और डेसिमल लगाने के काम आएगा। नहीं आई बात समझ में? जितने से नीचे मल्टीप्लाई उतने से ऊपर। बोलो बेटे आया तो कितना था? सिर्फ इतना ही आया था। बोलो बेटे ये कितना आया था? 81 अपॉन में 500। मैंने देखा यहाँ पे, हमने देखा बेटे डेसिमल में है तो क्या करा बेटे? इसको 2 जा से कर दिया मल्टीप्लाई, तो उसको भी 2 जा से। वो कितना हो गया? 162 हो गया नहीं हो गया? ये कितना हो गया? 1000। अब डेसिमल आ गया 0.16। आई नहीं बात समझ में? आया समझ में बेटे? 2 से क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड किया यहाँ पे? डेसिमल में कन्वर्ट करने के। कौन सा ऑप्शन है? क्लियर है या नहीं बेटे? जल्दी आप फटाफट से। चले भाई अगला क्वेश्चन। ये आ गया बेटे ज्योमेट्री का क्वेश्चन। लाइन्स एंड एंगल्स चल रहा होगा आपका चैप्टर। अच्छा मेरे को ये बताइए बेटे, ये एक फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है। ये मान लो ये वाला एंगल की बात करते हैं। कौन से वाले की बेटे? वाले की। ये एंगल कितना होगा? पहली तो चीज बेटे, किसी भी ट्रायंगल में तीनों कितने एंगल होते? किसी ट्रायंगल में कितने होते? 1 2 3।
और तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटे, बोलो 180 डिग्री होता है। एंगल का सिंबल ये है ना बेटे, इससे लिखते हैं। तीनों एंगल का सम 180 होता है, बोलो होता है नहीं होता, ठीक है। और एक लाइन में जो दो एंगल होते हैं बेटे उनका भी सम कितना होता है 180, कितना होता है 180, बोलो होता है नहीं होता, अरे बोलो। और ध्यान देना बेटे एक और चीज है यहाँ पे, और चीज बता दूं मैं आपको, ये दोनों कौन से एंगल है, इंटीरियर एंगल है अंदर वाले, और ये वाला कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर। इन दोनों इंटीरियर का सम अपोजिट एक्सटीरियर के इक्वल होता है, ये किस किस को पता है पहले से, पता है? तो बेटे 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री किसके इक्वल होगा बेटे, एक्स के इक्वल होगा, होगा या नहीं होगा? क्योंकि दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, बाहर वाला कितना है बेटे, एक्स है। इंटीरियर कौन से है, 60 और 45, तो इनका सम कितने के इक्वल होगा बेटे, दोनों के इक्वल, एक्स के इक्वल होगा। बोलो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 105। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 2x प्लस 15 निकालनी है बेटे इसकी, बोलो क्लियर है? 2x प्लस 15 की वैल्यू निकालनी है। तो बेटे 2x कितना 105 प्लस 15, ये कितना होगा बेटे 210 प्लस 15 कितना होगा 225 डिग्री। बोलो है ऑप्शन में, समझ में आई बेटे? देखो बेटे मैं बता दूं, दो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है तीसरे एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो 45 प्लस 60 इक्वल होगा बेटे एक्स के। एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। बोलो ठीक है, क्लियर है ना? चले अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। जाओ, एवरेज का क्वेश्चन आ गया। एवरेज चैप्टर हो चुका है सबका, चलो भाई चलो। एक फैमिली में बेटे कौन कौन है, ग्रैंड पेरेंट्स है। ग्रैंड पेरेंट्स में कौन कौन होता है, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, बोलो है या नहीं है? पेरेंट्स भी है बेटे, पेरेंट्स में कौन होता है, फादर एंड मदर होती है। बोलो 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, 3 बच्चे हैं मतलब, बोलो बेटे चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2 प्लस चाइल्ड 3। बोलो बेटे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर आ गए ग्रैंड पेरेंट्स में, फादर और मदर आ गए बेटे पेरेंट्स में, और 3 बच्चे बेटे C1 C2 C3, 3 चाइल्ड हैं, 3 चिल्ड्रन है, तो C1 C2 C3 से हमने लिख दिया। बोलो क्लियर है? अब क्या बोलता बेटे, ध्यान देना, एवरेज एज दी है बेटे किनकी, ग्रैंड पेरेंट्स की, कितनी है 65। तो इनकी एवरेज कितनी बेटे 65, तो टोटल कितनी होगी इन दोनों की, कितने, 2 जने हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है बेटे बात या नहीं? 1 मिनट बेटे, कॉल आ गया मेरा, 1 मिनट। बेटे वो गया है ना, उसके बाद उसको आने दे पहले, वो गया भी तो एक, फिर बेटे बेटे दोनों की ग्रैंड पेरेंट्स की जो एवरेज एज है 65 है, 2 लोग है, तो टोटल कितनी होगी बेटे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी होगी बेटे 130। फादर और मदर की मतलब पेरेंट्स की जो एवरेज एज है 35 है, तो टोटल कितनी होगी 35, 2 जा कितना बेटे 70। क्लियर है ना बात? और बच्चों की जो एवरेज एज है वो कितनी बेटे 8 ईयर्स है, तो 8 एवरेज है, कितने बच्चे हैं 1 2 3, कौन कह रहा है 16 कदे कितने हो गए बेटे 20। तो पूरी फैमिली की एवरेज पूछी है, तो पहले पूरी फैमिली का टोटल कर लो बेटे, 130 प्लस 70 कितना 200, 200 प्लस 24 कितना 224। तो टोटल एज जो आई है पूरी फैमिली की कितनी आई बेटे 224, कितनी आई बेटे 224। अब कितने लोग हैं फैमिली में, 2 प्लस 2 4 प्लस 3 7, तो कितने से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए, 7 से। बोलो बेटे पूरी फैमिली की एवरेज आ गई या नहीं आ गई, बोलो भाई। 7 3 जा 21, 7 2 बेटे 32 ईयर्स, नहीं समझे बात? तो पूरी फैमिली की एवरेज आ गई बेटे 32।
क्लियर है या नहीं बेटे? चलिए आगे। देखो बेटे उसने क्या कहा, ये फ्रैक्शन डेसिमल वाला क्वेश्चन है। न्यूमरेटर जो है किसी फ्रैक्शन का कितना इंक्रीज कर दिया बेटे? 15%। अरे बोलो, ठीक है। मान लो पहले कितना था न्यूमरेटर, कोई फ्रैक्शन है बेटे, मान लो x बाय वाई, ये कोई फ्रैक्शन है मान लिया हमने। बोलो क्लियर है ना बेटे बात? फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं। बोलो भाई, ये कोई फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, फ्रैक्शन कितना इंक्रीज कर दिया बेटे? इसका न्यूमरेटर कितना इंक्रीज कर दिया? 15% से, तो कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। अरे बोलो, और डिनोमिनेटर जो था वो कितना इंक्रीज हो गया बेटे? क्या डिक्रीज हुआ है? 8% डिक्रीज, तो कितना हो जाएगा? 92। बोलो बेटे, 100 में से 8 गया कितना? 92। और ये नया फ्रैक्शन जो बन गया वो कितना हो गया बेटे? 45/48। क्या बोला बेटे? ओरिजिनल मान लो फ्रैक्शन x बाय वाई था, उसने कहा न्यूमरेटर 15% से बढ़ गया, तो कितना हो गया बेटे? 115 हो गया। परसेंट मतलब 100 पे 15 बढ़ गया, 100 पे 15 बढ़ गया, तो कितना है? 115। और डिनोमिनेटर 8% डिक्रीज हो गया, तो 100 पे 8 डिक्रीज होना कितना होगा? 92। तो नया फ्रैक्शन कितने के इक्वल हो गया बेटे? 45/48। बोलो बात समझ में आई? नहीं आई बात समझ में? द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज, क्या बोला बेटे? रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज, ये तो स्टेटमेंट गलत हो रखी है ना। चलो कोई बात नहीं। तो रिजल्टिंग फ्रैक्शन जो है वो कितना आ रहा है बेटे? 45/48। द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज, ये आपको क्या करना है बेटे? निकालना है। बोलो क्लियर है? अरे बोलो, सोल्व करें बेटे। ये 23 की टेबल पे 4 जा पे, 23 की टेबल पे 5 जा पे, 5 9 जा पे बेटे, तो बोलो 4 12 जा पे, बोलो 3 3 जा 3 4 जा, तो कितना आया बेटे? x बाय वाई की वैल्यू 3/4। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन x बाय वाई था ना, तो कौन सा ऑप्शन है? आई बात समझ में या नहीं आई? क्लियर है बात? कोई दिक्कत? आया बेटे कपिल समझ में? गोविंद आ रहा है? सक्षम आया? पक्की बात? बोलो बेटे। फ्रैक्शन मान लिया बेटे x बाय वाई था, न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है। इसने कहा इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बढ़ गया कितने से? 15% से, तो कितना हो गया बेटे? x का कितने टाइम हो गया? 115 टाइम हो गया, क्योंकि 15% बढ़ने का मतलब 100 से कितना हो गया? 115। और डिनोमिनेटर कितना डिक्रीज हुआ है बेटे? 8%। तो 100 पे 8% डिक्रीज होकर कितना बन गया? 92। बोलो बेटे। और जो रिजल्टिंग फ्रिक्शन है, ये जो रिजल्टिंग फ्रिक्शन है ये किसके इक्वल आया बेटे? 45/48 के। तो हमें ओरिजिनल फ्रिक्शन बताना है। सोल्व कर लिया बेटे इसको, कितनी आ गई? 3/4। क्लियर है बात या नहीं? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 30। इफ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी वस्तु का जो प्राइस है बेटे वो डिक्रीज हो गया कितने परसेंट से? 10% से। तो पहले प्राइस, ओरिजिनल प्राइस लिख दो बेटे, ओरिजिनल प्राइस। ये कौन सा प्राइस? न्यू प्राइस। बोलो ओरिजिनल प्राइस कितना था बेटे? तो यहां ऐसे लिखने की बजाय तो ऐसे लिख दो, ये तो प्राइस लिख दो बेटे, यहां के ऊपर ओरिजिनल और यहां न्यू प्राइस। तो प्राइस डिक्रीज हुआ बेटे, कितना डिक्रीज हुआ है? 10%। तो कितना हो गया? डिक्रीज हो गया, कितना हो गया? कौन है बेटे? 10% डिक्रीज हो गया, कितना हो गया? मूर्ख प्राणी, अभी बताया तो था। कितना हो गया भाई? 90 हो गया। कहां गया दिमाग तेरा? 15% इंक्रीज हुआ था, 115 हो गया था। 10% डिक्रीज हुआ था, कितना हो गया? 90 हो गया। पहले कितना था? मान लो 100 था, 100 था, तो 10% 10% डिक्रीज हो गया, कितना होएगा? 90 तो होएगा। ठीक है। और जो सेल थी, क्या बेटे? सेल वो क्या होगी बेटे? 30% बढ़ेगी। क्यों बढ़ी सेल? क्योंकि प्राइस कम हो गया। जब रेट घटेंगे तो सेल बढ़ेगी। तो पहले सेल मान लो बेटे कितनी थी?
100। अब कितनी होगी, अब कितनी होगी, 30% बढ़ गई है, दिख रहा है यहाँ पे, तो कितनी होगी 130 होगी। कितनी होगी बेटे, मान लो बेटे सेल किस चीज की, 100 खिलौने बिकते थे बेटे पहले से, तो टोटल कॉस्ट कितनी आती थी 10,000। बोलो बेटे रिवेन्यू क्या होता है बेटे, टोटल कलेक्शन, क्या बेटे टोटल कलेक्शन। तो 100 रुपए का एक खिलौना, प्राइस कितना था बेटे 100 रुपए, कितने खिलौने सेल होते थे पहले 100, तो टोटल सेल कितने की होगी ये निकाल देंगे, एक खिलौना इतने का तो 100 खिलौने इतने के। बोलो रिवेन्यू जो मिलता था, कलेक्शन जो मिलती थी वो इतनी रुपए की मिलती थी पहले। अब प्राइस कितना होगा बेटे 90, और कितनी होगी अब 130। पहले 100 खिलौने बिकते थे, अब कितने बिकते 130, 130 किस प्राइस में 90 रुपीज के प्राइस में, तो कितना हो गया 11700। बोलो बेटे मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है ना बात। तो आप वो पूछ रहे रिवेन्यू में कितना चेंज आया, तो बताओ बेटे कितना चेंज आया, बताओ बोलो 1700, कितने रुपए का चेंज आया, बढ़ा या घटा, बढ़ गया या घट गया, बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया बेटे, परसेंटेज में निकालना, कितना बढ़ गया बेटे, परसेंटेज इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ बेटे 1700 का। पहले कितना था ओरिजिनली रिवेन्यू 10,000 था, परसेंट निकालने के लिए 100, 20 से 20, 20 से 20, तो कितना है बेटे 17%। बोलो आई बात समझ में, 17% से रिवेन्यू बढ़ गया, रिवेन्यू का मतलब कलेक्शन, अब ज्यादा रुपए उसके पास आने लगे, क्यों, क्योंकि उसने रेट कम कर दिया। रेट कम, प्राइस कम करने से क्या होगा बेटे, ज्यादा वस्तुएं उसकी बिकने लगी। पहले 100 वस्तुएं बिकती थी, अब कितनी बिक रही बेटे 130 बिक रही है, किस रेट में 90 के रेट में। पहले 10,000 रुपए उसको मिलते थे टोटल, अब कितने मिलते हैं 11,700, तो कितने ज्यादा मिले बेटे 1,700 ज्यादा मिले, कितने से 10,000 से, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, तो कितना परसेंट आ गया 17%। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो बेटे आज इतना बहुत है, 30 क्वेश्चन हो गए बेटे, 30 क्वेश्चन हो गए 3 अलग अलग वीडियोज में। पहली लेक्चर में, पहली वीडियो में 1 to 10 क्वेश्चन है, नेक्स्ट में 11 to 20, और लेक्चर 3 वाली वीडियो में ने बेटे 21 से 30 तक, ठीक है बेटे। तो आज इतना ही काम करेंगे बेटे, तो आप लोग फेयर नोटबुक में लिख लेंगे, जो भी वर्किंग डे होगा ऑफलाइन में आपकी नोटबुक्स चेक हो जाएंगी, ठीक है बेटे। थैंक यू सो मच।